औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पिछले दर्स में इस्म का टॉपिक ख़त्म कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसका खुलासा ये है कि अरबी ज़बान में बामाना अल्फाज को कलिमा कहते हैं। कलिमा। और कलिमा के तीन अक़साम हैं। पहला इस्म, दूसरा फ़िल और तीसरा हर्फ। तो हमने इस्म के बारे में मुफस्सल बहस की। पहले हमने देखा कि इस्म है क्या चीज़, और किसी जुमले में इस्म को इस्तेमाल करने के लिए हमें इस्म के बारे में वो चार बातें जानना ज़रूरी है। इस्म की वसअत, इस्म का एराब, उसके बाद इस्म वसअत के एतबार से मारिफा है या नकिरा, एराब के एतबार से हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है। उसके बाद इस्म का जिन्स मुज़क्कर है या मुअन्नस, और उसके बाद इस्म की अदद। इन चारों बातों के बारे में हमने मुफस्सल बहस की। और उसके बाद हमने देखा कि जुमला जो है वो जुमला इस्मिया हो सकता है, जुमला फ़ेलिया। और हमने बताया था कि जुमला फ़ेलिया फ़ेल के टॉपिक में आता है, इसलिए हमने जुमला फ़ेलिया को टच नहीं किया था, वहाँ पे उस पे बहस नहीं की थी। बल्कि हमने जुमले इस्मिया को पढ़ा। और जुमला इस्मिया को पढ़ने के लिए हमने मुरक्कबात को पढ़ा। मुरक्कबात, वो जो चार मुरक्कबात थे, उनसे हमने अच्छी तरीके से वाबस्तगी हासिल कर ली। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब जारी, और मुरक्कब इजाफी। तो ये चार मुरक्कबात हमने पढ़े। उसके बाद हमने इनका इस्तेमाल जुमला इस्मिया में देखा। जुमला इस्मिया के बारे में हमने ये पढ़ा कि जुमला इस्मिया असल में मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ होता है, जिसमें मुब्तदा हालत रफ़ा में, ख़बर ज़्यादातर उमूमन रफ़ा में नहीं बल्कि नकिरा में आती है। ठीक है। और मुब्तदा और ख़बर में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। जुमले इस्मिया को मनफी कैसे बनाया जाता है ये भी देखा। और जुमले इस्मिया को मुस्बत कैसे बनते हैं ये भी देखा। और उसके बाद उसमें ताकीद कैसी दी जाती है वो भी देख लिया। तो आज से जो एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है फेल। फेल। फेल नाम से जाहिर है, फेल का मतलब क्या है। फेल यानी ऐसे कलेमा, ग्रामर के लिहाज से फेल एक ऐसा कलेमा है जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के हवाले से मौजूद हो। ठीक है। तो ये फेल है। तो इससे फेल और इस्म के बारे में फ़र्क जो है वो भी जाहिर हो जाता है। इस्म वो ऐसा कलेमा है जिसमें ज़माने का लिहाज रखा ना गया हो या फिर ज़माने का जिक्र ना आता हो। लेकिन फेल, फेल एक ऐसा कलेमा है ग्रामर के लिहाज से जिसमें ज़माने का लिहाज रखा हो और ज़माने के एतबार से किसी काम का करना या होना मौजूद हो। ठीक है। तो फेल के कितने अक़साम हैं उमूमन सभी को पता है। फेल या माजी है, फेल या मुस्तकबिल है। ठीक है। या फेल हाल है, हाल यानी प्रेजेंट। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेजेंट। मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर। और माजी को कहते हैं पास्ट। ठीक है। तो इन चार जमानों से ज्यादा और कोई तो जमाना नहीं है। ठीक है। यानी कोई वक्त नहीं है। या वक्त माजी का है या वक्त मुस्तकबिल या फिर हाल। ठीक है, ग्रामर के लिहाज से। तो इसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कह लेते हैं और फ्यूचर टेंस कह लेते हैं और पास्ट टेंस भी कह लेते हैं। ठीक है। तो अरबी जबान में भी फेल का जिक्र जब हम करेंगे तो हम इन्हीं तीन जमान यानी तीन औकात का बहस इसमें आएगा इसके झैल में। तो ये तीन जमान हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो एक बात जान ले, अरबी जबान की खासियत ये है कि अरबी जबान में फेल या फेल माजी होगा या फेल मुदारे। मुदारे। ठीक है।
अब माजी और मुदारे, मुदारे, ठीक है। माजी और मुदारे में क्या फ़र्क है, मतलब माजी से तो बात समझ में आती है कि माजी जो ज़माने माजी का जिक्र करता हो, ठीक है, जो ज़माने माजी का जिक्र करता है, ये वो फेल है जो ज़माने माजी का जिक्र करता है। लेकिन मुदारे क्या है, मुदारे के बारे में क्या पता लगना हमें चाहिए और ज़रूरी है। तो मुजारे ये एक ऐसा फेल है जिसमें हम ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों का जिक्र करेंगे या दोनों के माना में आता है, ठीक है। मुदारे जब हम फेल मुदारे अरबी ज़बान में कहेंगे तो मुदारे या हाल क्यों बयान करेगा, ठीक है, ज़माने हाल, और या फिर ज़माने मुस्तकबिल, ठीक है, मुस्तकबिल। इन दोनों ज़मानों में जो अफ़आल होते हैं, जो अफ़आल यानी जो काम होते हैं, उनके बारे में ये मुदारे फ़िल मुदारे जिक्र करेगा, ठीक है। तो अभी हम ज़माने माजी के बारे में बहस करने वाले हैं। सबसे पहले माजी, उसके बाद मुदारे, ठीक है। तो फ़िल माजी ज़माने माजी में किसी काम का करना या होना ये बयान करता है, ठीक है। तो एक मुकम्मल फ़ेल है, तो फ़ेल के बारे में आपको पता है कि ये जुमला जुमला फ़ेलिया बनेगा जब हम फ़ेल को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जुमलात बनाने से पहले एक बात, जो एक आम सी बात है और जो हम छोटे क्लास में पढ़ते रहते थे, वो है गर्दान। गर्दान, गर्दान फ़ेल, फ़ेल की गर्दान या गर्दान फ़ेल, ठीक है। तो फ़ेल की गर्दान क्या है? हमने मसलन उर्दू में ये पढ़ा था कि जाना मस्दर से, जाना मस्दर, मस्दर, जाना मस्दर से फेल की गर्दान बनाए, बनाए, ठीक है। ये एक सवाल आता था, ठीक है, उर्दू में जो पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश का जिक्र हम बाद में करेंगे। तो हम गर्दान कैसे बनाते थे? सबसे पहली बात, मस्दर क्या है, ये बात याद रखते हैं कि मस्दर जो है, मस्दर, मस्दर किसी फेल का नाम है, किसी भी फेल का नाम। मिसाल के तौर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने का फेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाना, पढ़ाना ये एक फेल का नाम है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मिसाल के तौर पर पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, तो पीना ये एक फेल का नाम है, ठीक है। अच्छा, कोई किताब लिख रहा है, लिख रहा है, तो ये लिखना जो है, लिखना ये भी एक फेल का नाम है, ठीक है। अगर कोई चल रहा है, तो चलना ये भी एक फेल का नाम है। तो जितने भी अफ़आल के नाम है उसे मस्दर कहते हैं, ठीक है। इस मस्दर से हम असल में फेल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देख लें। मिसाल के तौर पर एक मस्दर है जाना, जाना मस्दर से हम गर्दान बनाते हैं, गर्दान, गर्दान करेंगे, ठीक है, फेल की गर्दान। तो ये फेल की गर्दान कैसे होगी जाना मस्दर से? सबसे पहले बात, जितनी भी ज़मायर हैं उसे हम इकट्ठा लिख देते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर गायब की ज़मीर, ज़मीर यानी प्रोनाउन, गायब को थर्ड पर्सन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उर्दू में गायब की ज़मीर को यहाँ लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर जाना है तो मुज़क्कर के लिए कहेंगे, ये मुज़क्कर का साइन है और ये मुअन्नस का, ठीक है। ऊपर वाला मुज़क्कर का, तो मुज़क्कर के लिए कहेंगे वो गया, माजी में बना रहे हैं ये गर्दान, ठीक है। ये माजी की गर्दान है उर्दू में, वो गया। अगर वो कोई खातून हुई तो उसके कहेंगे, कोई औरत हुई या खातून हुई तो उसके लिए कहेंगे वो गई, ठीक है, वो गई, ये गर्दान हो गया।
अच्छा, ये वाहिद के लिए था। ठीक है, अब जमा के लिए भी उर्दू में है। ठीक है, जमा के लिए भी उर्दू में है। वो गए, वो गए। ठीक है, और खवातीन के लिए वो गई, गई। ठीक है, वो गए और वो गई। तो इस तरह हम गर्दान बनाते हैं किसी फेल की। वो गए और वो गई। ठीक है, अब मुखातब, मुखातब को सेकंड पर्सन कहते हैं। तुम गए, तुम गए। अगर ये वाहिद हुआ, अगर मुअन्नस हुई तो तुम गई। ठीक है, अब जमा के लिए इसी तरह, तुम सब गए और तुम सब गई। ठीक है, उमूमन आप सब गई हम कह लेते हैं अदब से। ठीक है, अब मुतकल्लिम, मुतकल्लिम को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर मुअन्नस नहीं मुजक्कर हुआ, वो कहेगा मैं गया। और अगर मुअन्नस हुई तो वो कहेगी मैं गई, मैं गई। ठीक है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं फेल की गर्दान। ठीक है, किसी मस्दर को लेकर उस मस्दर से फेल की गर्दान करना। ठीक है, तो ये जाना के लिए, आना के लिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आया, वो आया। ठीक है, यहाँ पे वो गई की जगह वो आई। ठीक है, तुम गए की जगह तुम आए, तुम गई की जगह तुम आई। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी फेल के नाम को लेकर यानी मस्दर को लेकर आप उसका गर्दान बना कर सकते हैं। ठीक है, गर्दान कर सकते हैं। ठीक है, फेल की गर्दान को लिख सकते हैं। तो ये तरीका हमने सीख लिया है। इसे हम, सीधी सी बात है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेट करना, कॉन्जुगेट करना। ठीक है, वर्ब्स को बनाना, वर्ब कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये कैसे बनता है? मस्दर से। इंग्लिश में मस्दर को क्या कहते हैं? मस्दर को कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, मस्दर, मस्दर दे देते हैं इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर एक मस्दर है टू गो, यानी जाना, फेल का नाम है जाना। ठीक है, अब इससे हम इंग्लिश में गर्दान बनाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में सब गर्दान जब बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। ठीक है, मीन्स अगर ये गर्दान मैं पास्ट टेंस में बना रहा हूँ, पास्ट टेंस में, यानी फेले माजी की गर्दान बना रहा हूँ, तो ये कैसे बनेगा? फर्स्ट पर्सन यानी मैं, मुतकल्लिम कहेगा आई वेंट। ठीक है, अब सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन यानी मुखातब, मुखातब करेगा के लिए यू वेंट। अब देखें आई वेंट, मैं गया। और ये खात मुअन्नस के लिए भी आई वेंट होगा इंग्लिश में। तो यहाँ से पता चलता है कि ज़मायर पर निर्भर है कि कितने आपके गर्दान के जुमले होंगे। ठीक है, ये आई वेंट एक जुमला हुआ। ठीक है, यहाँ पे लेकिन उर्दू वाला अगर आएगा तो वो उर्दू दान वाले तबके अगर यहाँ फेल की गर्दान करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मैं गया, मुजक्कर कहेगा मैं गया, लेकिन मुअन्नस आएगी तो वो कहेगी मैं गई। तो यहाँ दो जुमले बन जाएंगे, आई वेंट नहीं रहेगा। लेकिन इंग्लिश वाले आई वेंट कह के वो मुजक्कर को भी माना में ले लेते हैं और मुअन्नस को भी माना में ले लेते हैं। लेकिन उर्दू में क्योंकि ज़मायर ज़्यादा है यहाँ पे, लाजमी सी बात है, ज़मायर ज़्यादा है, अलग है मुतकल्लिम के लिए, तो इसलिए वहाँ पे दो जुमले को बनाना ज़रूरी होगा। मस्दर में, मस्दर से हमें जब हम
गर्दान बनाएंगे माजी की, तो हम दो जुमले लिखेंगे जब भी हम फर्स्ट पर्सन की गर्दान बनाएंगे। ठीक है, यानी मुतकल्लिम की। यहाँ पीछे हमने मिसाल दे दी, मैं गया, ये पहला जुमला ये, और मैं गई दूसरा जुमला ये। अगर इसको इंग्लिश में करना था तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता आई वेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई वेंट। सेकंड पर्सन के लिए भी यू वेंट, लेकिन उर्दू में देखें सेकंड पर्सन यानी मुखातब, तुम गए, ये एक मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए तुम गई। ठीक है, तो यहाँ से एक बात साबित होती है कि जमायर की तादाद पर ये बात मौकूफ है कि हम कितने जुमले बनाएंगे गर्दान में। ठीक है, इनको जुमला ही कहेंगे ना, जुमला फेलिया है ये, मैं गया वो गई। ठीक है, तो जुमला फेलिया है, तो ये जुमले कितने, इनकी तादाद कितनी होगी, ये मौकूफ है जमायर की तादाद पर। हर जबान के लिए जमायर की तादाद अलग अलग होती है। ठीक है, या फिर कभी कभी एक ही जमीर के जरिए बात मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोली जा सकती है। जैसे हमने इंग्लिश में देखा, आई वेंट कहा मैंने, और वो मुजक्कर भी कहेगा तो आई वेंट होगा, और मुअन्नस भी कहेगी तो आई वेंट होगा। लेकिन अगर उर्दू में अगर मुजक्कर कहे कि मैं गई, तो ये सही नहीं है, गलत है। मुजक्कर को मैं गया कहना होगा और मुअन्नस को मैं गई कहना होगा। ठीक है, तो यहाँ दो जुमले बन गए, तो जुमलों की तादाद ज्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन यू वेंट, यू वेंट से ही काम हो गया हमारा। उसके बाद जमा के लिए, ये तो सिंगुलर है। ठीक है, प्लूरल के लिए क्या होगा, आई वेंट की जगह हो जाएगा वी वेंट। ठीक है, यू वेंट की जगह हो जाएगा यू ऑल वेंट, अगर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब गायब के लिए है, गायब यानी थर्ड पर्सन, गायब के लिए ही वेंट, मुअन्नस हुई तो शी वेंट। अगर कोई गैर जानदार चीज हुआ तो इट वेंट। ठीक है, और मुअन्नस जमा के लिए होगा दे वेंट। तो देखा आपने जुमलों की तादाद कितनी है, यहाँ पे आप गिन लें। हमने गर्दान में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ आठ जुमलों के साथ हमने पूरी पास्ट की गर्दान कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे वही जाने का है, लेकिन जुमले कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ दस, ये 10 जुमले बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उर्दू में एक खासियत ये है कि जब हम मुतकल्लिम के लिए या फिर किसी और सिगे में लाते हैं तो मुज़क्कर मुअन्नस का यहाँ पे फ़र्क हमें लिहाज करना पड़ता है, मलबूज रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह अरबी ज़बान में भी जब हम गर्दान बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ज़मायर कितने अरबी ज़बान में, ज़मायर यानी प्रोनाउंस। ठीक है, तो आपको पता है हमने प्रोनाउंस पढ़ लिया, अरबी जबान के ज़मायर कितने हैं। तो ज़मायर को एक बार दिमाग में ताज़ा कर लें। ज़मायर जो है अरबी ज़बान में प्रोनाउंस कहलाते हैं, जो इंग्लिश में नाम की जगह जिक्र किया जाता है। नाम के बगैर जब हमें नाम का जिक्र करना मकसूद ना हो तो हम ज़मायर को जिक्र करते हैं। उसकी एक चार्ट यहाँ लिख लेते हैं फिर से, इसको हमने मुफस्सल पढ़ लिया है। ये मुसन्ना यानी दो, वाहिद के लिए ज़मीर और जमा के लिए भी एक ज़मीर। ठीक है, अब देखें गायब यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये अगर मुजक्कर हुआ और मुअन्नस, या फिर यहाँ मुजक्कर मुअन्नस, ये किसके लिए, मुखातिब, ये मुखातब के लिए, मुखातब यानी सेकंड पर्सन। ठीक है, इसी तरह मुतकल्लिम, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये भी मुजक्कर मुअन्नस। तो मुजक्कर होगा तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हुआ। मुअन्नस हुई तो उसके लिए क्या पढ़ा था, हिया। अब मुसन्ना में हुमा, दोनों के लिए हुमा। अच्छा, मुजक्कर हुआ जमा के लिए हुम, और मुअन्नस के लिए हुन्ना। ठीक है, अच्छा मुखातब में मुजक्कर हुआ मुखत्तब, मुखातब, तो आप कहेंगे अंता, अंता। अब यहाँ पे अंतुमा, दोनों के लिए
तुमा। यहाँ पे क्या होगा, अंतुम, मुजक्कर के लिए अंतुम। इसके बाद अंती। इसके बाद क्या होगा, अंतुमा, ये भी होगा। यहाँ क्या होगा, अंतुन्ना, अंतुन्ना। इसको यहाँ ठीक करना होगा। यहाँ, हाँ, ये होगा अंतुन्ना। अंतुन्ना, ठीक है। और मुतकल्लिम अगर मुजक्कर हुआ तो वो कहेगा अना, और मुअन्नस हुई तब भी वो कहेगी अना। और जमा के लिए नहनु, नहनु। तो ये है ज़मायर अरबी ज़बान में, ठीक है। तो इनको हम जहन में रखकर हम गर्दान बनाएंगे, माजी की गर्दान अरबी ज़बान में। तो सबसे पहली बात, मस्दर क्या है। हम तो मस्दर को लेकर गर्दान बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे इंग्लिश में टू गो लिया, ठीक है। और उर्दू में जाना लिया, जाना के मजर मजदर को लेकर बनाया, वो गया, वो गई, मैं गया, तू गई, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आई वेंट, ही वेंट, यू वेंट, शी वेंट, यू ऑल वेंट, दे वेंट बनाया। तो अरबी जबान में मजदर कहाँ से लाएंगे हम, मजदर को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखें, सारे जबान अलग और अरबी जबान की ये खासियत अलग, कि एक बात देखिए, हमने काम का नाम कभी टू गो दिया, यानी वो गया। कभी टू ड्रिंक लिखा, यानी उसने पानी पिया, पानी पीना, ठीक है, फेल का नाम है ना। टू गो यानी जाना, यानी मजदर है ये। यहाँ पीना, ये भी फेल का नाम है, ठीक है। अब टू स्लीप भी हो सकता है, ठीक है, इसको हो जाएगा सोना, ठीक है। अब टू वेक भी हो सकता है, ये कह सकते हैं हम जागना, जागना। तो एक बात देखें, जितने भी अफ़आल के नाम हैं, यानी मस्दर हैं, जितने भी फेल के नाम हैं, वो उनकी तादाद, यानी उनके हुरूफ की तादाद कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखें, टी पहला, जीरो, उसके बाद ओ दूसरा हर्फ, फिर जी तीसरा हर्फ, फिर चौथा हर्फ, यानी ये चार हुरूफ को मिलाकर ये एक मजदर बना है, ठीक है। टू गो, चार हुरूफ को मिलाकर। उसके बाद ड्रिंक में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात हुरूफ को मिलाकर, सात हुरूफ को मिलाकर ये मसदर बना है। उसके बाद टू स्लीप में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पे भी सात हुरूफ। टू वेक में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हुरूफ को मिलाकर। इसी तरह उर्दू में भी देखिए, जीम अलिफ नून, जाना, एक, दो, तीन, चार, चार हुरूफ को मिलाकर। पीना एक, दो, तीन, चार, यहाँ भी चार हुरूफ। सोना एक, दो, तीन, चार, यहाँ भी चार। उसके बाद जागना एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पांच हुरूफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो तादाद की कोई भी हद नहीं है। एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मजदर जो बनेगा उसके हुरूफ की तादाद कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात जान लें, अरबी जबान में ज्यादातर मजदर जो बनेंगे, उनके रूट लेटर्स, यानी उनकी लेटर्स की तादाद, एक एक लेटर की तादाद। रूट लेटर किसे कहते हैं, जाना, ये एक मजदर है, ठीक है। इसका रूट लेटर क्या है, जीम है, अलिफ है, नून है, जा, उसके बाद अलिफ, जाना, ठीक है। इसमें रूट लेटर्स की तादाद क्या है, एक, दो, तीन, चार, चार है, ठीक है। लेकिन अब देखें, जागना, जागना में रूट लेटर्स की तादाद क्या है, पांच है, ठीक है। जागना, जीम, अलिफ, गाफ, नून, अलिफ,
ये 5 है, यानी तादाद कोई फिक्स नहीं है। और इंग्लिश का भी यही वतीरा है, ठीक है, इंग्लिश में भी यही हिसाब है। तो वो अब आप क्या करेंगे, अरबी जबान में भी क्या आपको पता नहीं होगा कि कितने लेटर्स क्या होंगे, कैसे मिलाएंगे, मस्दर कैसे बनेगा। ये अरबी जबान की खूबसूरती ये है कि अरबी जबान में ज्यादातर रूट लेटर्स, इसे कहते हैं रूट लेटर्स, ठीक है। तो ज्यादातर अरबी जबान में जो रूट लेटर्स होंगे वो 3 हरूफ से बनेंगे, 3 हरूफ से बनेंगे, ठीक है। किसके वो रूट लेटर्स, मजदर के रूट लेटर। बस ये तो बहुत आसान हो गया आपको। मतलब टू स्लीप, ये से इसमें 4 लेटर्स है, इसको याद करना आपको लिए पूरी बहुत मुश्किल नहीं होगा, एक बार कर लेंगे उसके बाद। लेकिन फिर टू टू वेक में आएंगे, इसमें 6 लेटर्स हैं, ठीक है। टू स्लीप में 7 है, तो इंग्लिश में याद करना होगा और अरबी में भी जाहिर सी बात है याद करना होगा, लेकिन मुख्तसर हो जाता है क्योंकि सिर्फ 3 हरूफ का कोई मस्दर का नाम बनेगा ज्यादातर। बाद और भी आगे बनता है, और भी आगे हरूफ का बनता है, लेकिन ज्यादातर हम 3 हरूफ के मस्दर को ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो 3 हरूफ का मस्दर बनेगा। ये अरबी जबान की खूबसूरती में से एक खूबसूरती है कि आपको अंग्रेजी और उर्दू में जैसे आपका कोई हद नहीं है मुअय्यन, तो उसमें आपको तलाश करना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अरबी जबान की खूबसूरती ये है, इसकी खूबसूरती ये है कि अरबी में जितने भी काम के नाम होंगे, ठीक है, उनके लिए सिर्फ 3 हरूफ ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब मैं तकाबुली जायजा कर देता हूँ आपको। यहाँ पे अरबी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं उर्दू लिखता हूँ, और यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश लिखता हूँ। तो अब देखें, अरबी जबान में जाना, इनके तादाद कितना है रूट लेटर्स की, जीम अलिफ नून अलिफ, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह जाना के लिए इंग्लिश में कहते हैं टू गो, ठीक है, 1 2 3 4। अरबी में सिर्फ तीन, वो 3 लेटर्स क्या है, जाल, हा और बा, जा हा बा, ठीक है, जाल हा और बा। इसी तरह उर्दू में आना, आना, ठीक है। तो इसमें कितने रूट लेटर्स हैं, आप खुद बता सकते हैं, अलिफ है, नून है, फिर अलिफ है। तो इसे आप यहाँ पे फिर से लिख दें, अलिफ नून अलिफ, आना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आने को क्या कहते हैं, टू कम। ये मजदर है, मजदर सब है, हम लिख रहे हैं मजदर यानी काम का नाम, ठीक है, किसी फेल का नाम। तो यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 है इंग्लिश में, 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स को मिलाकर ये मजदर बना है। उर्दू में 3 को मिलाकर बना है, लेकिन अरबी में हमेशा 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जहाबा के बाद ज्यादातर अरबी में रूट लेटर्स जो होंगे, ठीक है, वो 3 होंगे। अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर रूट लेटर्स जो है वो 3 है। तो जलसा, यानी जलसा, जीम लाम लाम और सीन को ऐसे मिलाएंगे हम कि वो मजदर का माना देगा, ठीक है, बैठने का या आना। जलसा बैठना होता है, तो यहाँ पे टू कम के लिए कुछ और होगा, ठीक है, कदमा। तो काफ दाल और मीम, यहाँ काफ दाल और मीम, कदीमा। तो काफ दाल और मीम को ऐसे मिलाएंगे कि वो माना आने का देगा, ठीक है, आना, आना। अब देखें बैठना, अरबी जबान में बा, या, ए, के बाद हा, नून अलिफ, बैठना, 1 2 3 4 5, 5 हरूफ को मिलाकर बना। अंग्रेजी में टू सिट, लेकिन
अरबी में वही 3 हरूफ को ऐसे मिलाएंगे, हरकत भी देंगे हम। हरकत क्या देंगे उसके बारे में बाद में बहस होगी। जीम लाम और सीन को ऐसे मिलाएंगे कि बैठना उसका माना हो जाएगा, ठीक है, मजदर का माना हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आप ये पूछेंगे कैसे मिलाएंगे, इसमें क्या हरकत देंगे। तो अभी सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि हम मिला रहे हैं, मिसाल के तौर पर जाना को मिला रहे हैं। तो जाल हा और बी, ये मिला दिया। अब हरकत क्या होगी अभी, याद करने के लिए, अभी जो मरहला हम याद कर रहे हैं, इस मरहले में सब में हम जबर वाली हरकत देंगे, ज़हाबा, ज़हाबा, ठीक है। अब ये मिला दिया, हम मिला दिया, अब इसका माना भी बन गया एक, ठीक है। जब तक ये अलग अलग है, अलग अलग है, ये एक मजदर है, ज़हाबा एक मजदर है, ठीक है। अगर मिला दिया ज़हाबा, ये तीनों लिख दिया, तो ये एक फेल बन गया, ठीक है। तो ये ज़हाबा 3 हरूफ को लेकर हमने पहले मस्दर लिया, ज़हाबा का मस्दर, और उसके बाद अब हम माजी में गर्दान इसकी बनाएंगे। तो इसकी चार्ट बना लेते हैं। माजी में जाल हा और बा को लेकर गर्दान, ठीक है, गर्दान बना। गर्दान बनाने के लिए बहुत आसान सी बात है, आपको गायब, मुखातब और मुतकल्लिम को एक जगह लिखना है। गायब यानी थर्ड पर्सन, मुखातब यानी सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, ये अलामात बैठाने, मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है। अब क्या करना है, वाहिद होता है एक, मुसन्ना होता है और जमा होता है, आपको पता है इसके बारे में। वाहिद एक, मुसन्ना दो, जमा दो से ज्यादा अरबी जबान में। तो आप देखें, ज़हाबा मैंने कह दिया, जैसे आपने इनको दोनों को मिला दिया, तीनों को मिला दिया, जाल हा बा अलग है, और अलग है तो ये मजदर के माना में, और इसका मजदर का माना ये है मतलब जाना, ठीक है। अब जाल हा बा, ज़हाबा तीनों में जबर देना, फतह देना, ठीक है। तीनों हुरूफ के ऊपर जबर लगा दिया, ज़हाबा। तो ये किसका माना ले लिया इसने, इसने गोया माना ले लिया वाहिद मुजक्कर गायब का, यानी वो गया, ठीक है। ज़हाबा यानी वो गया, वो गया, ठीक है। अब मुसन्ना के लिए आप क्या बोलेंगे, देखिए, ज हा बे अलिफ, बे के ऊपर बा तो लगाई है, अब एक अलिफ लगा देंगे। इस अलिफ लगाने के बाद हम तशखीस दे पाएंगे कि ये मुसन्ना के लिए, यानी दो मुजक्कर गए, दो मुजक्कर गए, ठीक है। तो ये अलिफ बता रही है कि हम जमीर की बात कर रहे हैं, कौन सी जमीर की बात कर रहे हैं, हुमा की जमीर की, ठीक है, और वो भी मुजक्कर की, ठीक है। तो ये अलिफ हम लगा दिया यहाँ पर हमने, तो ये हो गया जहाबा, उसके बाद जहाबा, ये थोड़ा टान कर पड़ेंगे, ठीक है। अब जमा के लिए क्या होगा, याद रखिए, जमा के लिए जहा, अब बा में जो जबर की हरकत है उसे हटा देंगे, ठीक है। बा को वॉ से मिला देंगे, ठीक है। अब जैसे ही वॉ मिलाएंगे, अब वॉ के मुआफिक जो हरकत होती है, वॉ से मैच करने वाली हरकत क्या होती है, पेश होती है, वहां वॉ लगा देंगे, पेश लगा देंगे बा के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज़हबू। अब पढ़ने के लिए और आसानी के लिए अलिफ एक यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, ज़हबू यानी वो सब मुजक्कर गए, दो से ज्यादा, ठीक है, वो दो से ज्यादा मुजक्कर गए, यानी दे वेंट, इसका माना होगा, ठीक है। अब मोनस के लिए, मोनस के लिए क्या होगा, अब मोनस के लिए देखें, वही नीचे का ज हा बा में भी जबर रहेगा, अब ता एक लगा देंगे, इस ता से हम तशखीस करेंगे कि मोनस की बात हो रही है, और ता के ऊपर साकिन होगा, जहाबत, जहाबत के मतलब वो गई, वो मोनस गई, ठीक है, वो मोनस गई। अब मुसन्ना के लिए क्या होगा, मुसन्ना के लिए होगा ज हा ब, अब ता जो है इसमें साकिन था, इसको साकिन को हटाकर अलिफ लगाकर टान देंगे, ठीक है। अब
इसके ऊपर अलिफ दे देंगे, ज़हाबता हो जाएगा। ज़हाबता यानी वो दो मुअन्नस गई, वो दो मुअन्नस गई। ठीक है, तो इसका कोई चारा नहीं है, आपको याद करना होगा, लेकिन मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ। देखिए, ज़हाबा पहले नॉर्मल पैटर्न है, वो वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद ज़हाबा थोड़ा टान कर, ये मुसन्ना के लिए इसकी तशखीस, ये अलिफ जो है इससे पता चल रहा है ये हुमा के लिए है। ज़हबू आपको वॉद से और अलिफ इसमें लगा गया है, इससे पता चल रहा है ये हुम के लिए। आप देखिए, क्योंकि तीसरी ज़मीर जो है जमा के लिए ये हुम है, ये हुम के लिए हम वो लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, यही अरबी का उसूल है, हर जबान का अपना उसूल होता है। ठीक है, इसलिए जहाबा जहाबा जहाबू। अब जहाबत, ठीक है, ये किसके लिए, मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए ता लगा दें, ता के ऊपर साकीन। अब साकीन मिटाकर अलिफ दे दे रहे हैं और जबर की हरकत दे दे रहे हैं, तो हो जाएगा जहाबता। ये मुसन्ना के लिए दो मुअन्नस गई। ठीक है, अब दो से ज्यादा अगर मुअन्नस जाएंगी तो उनके लिए क्या होगा। अब ये जो हम सीगा बना रहे हैं, इसे सीगा कहते हैं, एक को सीगा कहते हैं, फेल का सीगा। ठीक है, तो अब ये जो सीगा बना रहे हैं ये बाकी पूरा आखिर तक चलेगा। वैसे आप याद रख लें, ये सीगा क्या है। अब देखें, ये जहाबा है, बा के ऊपर साकीन नहीं है, यहाँ पे जबर है, लेकिन आप साकीन देंगे, जहब। अब ये जो साकीन लगा यहाँ पे बा के ऊपर, ये हमेशा आखिर तक लगा रहेगा। देखिए आप, जहब और उसके बाद नून के ऊपर जबर दे दे, जहबना। जहबना के मतलब होता है वो सारी मुजक्कर गई, मुअन्नस गई, वो सारी खवातीन गई। ठीक है, ये खवातीन के लिए है ना, जमा मुअन्नस है, देख लिए ये मुअन्नस की अलामत है, मुअन्नस की अलामत है ये, और यहाँ पे जमा लिखा है, तो जहबना। अब ये बा के ऊपर जो साकिन आई, मैंने कह दिया ये साकिन हमेशा रहेगी आखिर तक। तो यहाँ पे मुखातब की बात हो रही है, यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने है वो, तो उसको मैं कैसे बोलूंगा कि तू गया। ठीक है, कैसे बोलूंगा, तो आपको पता है जहाब तो रहेगा, आपको मैंने बोल दिया ये पूरा हमेशा तक रहेगा जहब। अब मैं ता लगाऊंगा और जबर दूंगा, जहबता। जहबता यानी तू गया, जहबता यानी तू गया। ठीक है, जहबता, जहबता यानी तू गया, जहबता। तो गोया ये ता से अंता की तशखीस हो रही है ना। देखिए, मुखातब में अंता था, अब देखिए जमीर मुखातब की जमीर जो है मुजक्कर के लिए अंता है ना, ये ये हिस्सा बस हम इजाफा कर रहे हैं फेल में। ठीक है, अब आप मुजक्कर के लिए क्या, ये हो गया मुजक्कर के लिए। ठीक है, अब दो के लिए क्या होगा, देख लीजिए, दो के लिए होगा जहब, वो जहब ही रहेगा, जहब में अब कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये तीसरे में जो मैंने साकिन यहाँ पे दिया, यानी छठे सेगे में, ठीक है, मुअन्नस जमा के सेगे में जो साकिन दिया, वो साकिन अब आखिर तक लगा रहेगा। तो जहब अब यहाँ पे होगा तुमा, तुमा। ठीक है, जहब तुमा। तो ये तुमा के जरिए हम बता रहे हैं कि ये मुअन्नस, ये मुसन्ना का सीगा है। ठीक है, जहब तुमा। ठीक है, मुखातब मुसन्ना, यानी तुम दोनों गए, जहब तुमा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतुमा था, तो अंतुमा से हम ता और मीम का हिस्सा, मीम और अलिफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बात जो जानने की है, वो जान ले कि मुखातब का जो हम जितना भी सीगा बनाएंगे गर्दान में, उसमें ये छह मुखातब, ये जो छह सीगे हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा है छह जमायर है मुखातब के, यहाँ पे छह जमायर है। ठीक है, ये छह जमायर, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इसमें जो कॉमन है उसे काट देंगे जब हम गर्दान बनाएंगे। अंता में अनकॉमन है, यहाँ पे भी अनकॉमन है, इसे काट देंगे। यहाँ पे अंतुम में अनकॉमन काट देंगे, अन अंती में अनकॉमन है, अन काट देंगे, अन हटा देंगे। अन हटाकर जो भी बचेगा वो हम जमायर में लगा देंगे, वो हम गर्दान में लगा देंगे, गर्दान में लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए हम अन हटा रहे हैं। ठीक है, तो अंता से हमने अन हटाया, ता बचा, तो ता को हमने वहां पे लगा दिया, जहबता हो गया। अब जहबता हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद जहब था, उसके बाद तुमा लगा दिया। अब क्या लगेगा? अब देखें, हम देखें, जहब तो रहेगा, हमने बोल दिया जहब तो रहना ही है उसे, जवाब तो फिक्स्ड है अब आखिर तक। ये छठा सेगा जो है, एक दो तीन चार पाँच छः, छठे सेगे में जो तब्दीली हुई वो आखिर तक चलेगी। ठीक है, ये छठे सेगे में जो तब्दीली हुई वो आखिर तक चलेगी, तो ये जहब तो रहेगा। अब इसमें आखिर में क्या लगेगा? अब आखिर में इसमें क्या लगेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो जहब के बाद एक ता लगेगा, क्योंकि अंता में आखिर में ता आता है, अन को हटा दीजिए। फिर अंतुमा आता है, अन को हटा दीजिए, तुमा लग जाएगा, जहब तुमा। फिर अंतुम आता है, अन को हटा दिए, तुम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जहब तुम। ठीक है। अब देखिए, अब क्या आता है, अंती आता है, अन को हटा दीजिए, तो जहब, जहब तो होना ही है, उसके बाद ती लग जाएगा। फिर अंतुमा फिर से आता है, उसके बाद अन को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहब तुमा। फिर से हो जाएगा जहब तुमा, जहब तुमा। आप बोलेंगे हम फर्क कैसे कर पाएंगे ये जहबतुमा और ये जहबतुमा में, कि कौन सा मुजक्कर के लिए कौन सा मुअन्नस के लिए? ये सियाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट बता देगा आपको। ठीक है। हुमा, मिसाल के तौर पर हमने क्योंकि सीख लिया है, क्या सीख लिया है, हमने अस्मा का टॉपिक पढ़ लिया है। तो अगर मैं कोई यहाँ पे जुमला लिखता हूँ, ज़मीर भी हमने पढ़ लिया है, ज़मायर को। ठीक है, तो पढ़ लिया है। तो अगर मैं हुमा लिखता हूँ, ये ज़मीर है, ठीक है, और मुसन्ना के लिए ज़मीर है, ये मुज़क्कर के लिए भी हो सकता है, मुअन्नस के लिए भी। तो आप तशख़ीस कैसे देंगे? हमने जुमला इस्मिया पढ़ लिया, जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारिफा होता है, ख़बर नकीरा। तो ये मुब्तदा है, मारिफा बनकर लाया है, हमने इसे बना कर लाया है, ये ज़मीर है। ठीक है। और ज़मीर जो है अस्मा में से होते हैं, अस्माए ज़मीर जो है मारिफा होते हैं, इनकी मारिफा के अक़साम हमने पढ़ लिए, इसलिए इसे हमने मारिफा बनाया और इसका एक नकीरा ख़बर ले आते हैं, मुअल्लिमानी। ये नकीरा क्यों है? इसमें अलिफ लाम नहीं लगा और मारिफा की कोई भी किस्म में ये नहीं आता, इसलिए ये नकीरा है, मुअल्लिमानी। यानी वो यानी वो दोनों उस्ताद हैं। ठीक है। अब देखें, मुअल्लिमतानी, हुमा मुअल्लिमतानी, वो दोनों उस्ताजा हैं। तो इस खबर से पता चल रहा है ये कि ये हुमा मुअन्नस के लिए है, और इस खबर से पता चल रहा है कि ये हुमा जो है ये मुज़क्कर के लिए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी पता चल जाएगा, ठीक है, सियाक व सबाक से। तो आगे बढ़ते हैं। ज़हबता, तू गया, तो मुज़क्कर गया, ज़हबतुमा, तुम दोनों मुज़क्कर गए, ज़हबतुमु यानी तुम सब मुज़क्कर गए, ज़हबती, तुम मुज़क्कर गई। ठीक है, ये एक वाहिद मुसन्ना के लिए, तुम मुज़क्कर गई, ज़हबतुमा, तुम दोनों मुज़क्कर गई। उसके बाद, के बाद क्या होगा? ज़हब, जहब तो रहेगा, उसके बाद क्या होगा आपको पता है, हमने अन को यहाँ पे कटवाया है, अन को, क्योंकि अन मुश्तरक है इन मुखातिब की जमायर में, अन मुश्तरक है, अन को काट के जो बच रहा है वो हम वहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, अपने मजदर में लगा दे रहे हैं। तो अन को काट के ता बचा अंता लगा दिया, अन को काट कर तुमा बचा था अंतुमा लगा दिया, अन को काट कर तुम बचा था अंतुम लगा दिया, अन को काट कर ती बचा था अंती लगा दिया, अन को काट कर तुमा बचा था अंतुमा लगा दिया। अब क्या बचा? तुन्ना बचा, अब तुन्ना लगा देंगे। ठीक है, अंतुन्ना था मुखातब जमा का सेगा मुअन्नस के लिए, तो यहाँ पे ज़हब, अब तुन्ना लगाएंगे, ज़हब तुन्ना, ज़हब तुन्ना, ज़हब तुन्ना, ज़हब तुन्ना के मतलब यानी तुम सब गई, तुम सब गई। अब ये मुतकल्लिम के लिए क्या होगा? मुतकल्लिम मुज़क्कर हो या मुअन्नस, दोनों के लिए एक ही होता है, वो एक क्या होता है? अब याद रखें, ज़हब, ये भी हब रहेगा, ज़हब रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये सिक्स्थ, छठा सेगा जो ज़हब हमने बनाया, वो ज़हब हमने कैसे बनाया? वो पहले सेगे को, उसमें जो आखिर में जो हरकत थी उसे साकिन कर दिया। ठीक है, आखिरी हर्फ में जो हरकत थी, आखिरी हरकत क्या है? बा है, बा में ज़बर था,
और तीनों ही में जबर है, ठीक है। तो बा में जबर को हमने साकिन करके जो छठा सिगा बनाया जहबना, उसके बाद से जहब लगातार चला आ रहा है, देखिए। जहबना के बाद जहबता, जहब तुम, जहब तुम, जहबती, जहब तुम, जहब तुन्ना। अब यहाँ पर भी मुतकल्लिम में क्या होगा, जहब तू, ठीक है, जहब तू। तो ये पूरा एक माजी का गर्दान है जो हमें याद होना चाहिए अरबी में। और अरबी में इसी को हम अगर याद कर लें तो फेल ही असल चीज है अरबी जबान में। क्योंकि इस्म की जरूरत भी पड़ती है और इस्म भी बहुत मुहिम है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी जबान में कोई फेल का जिक्र ना हो तब तक वो जबान का पूरा मतलब पैकर नहीं बनता, ठीक है। जुमला इस्मिया तो है ही है, अरबी जबान की ये खासियत है कि बगैर फेल को जिक्र करे हम जुमले इस्मिया बना सकते हैं, और भी ज़बान में बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में एक तफरीक है कि आप फेल को नहीं ला रहे हैं और जुमले इस्मिया बना ले रहे हैं। लेकिन ऐसी भी किसी भी ज़बान में जब आप बात करते हैं तो फेल का टॉपिक जो है वो बहुत अहम होता है। इसलिए गर्दान को याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। जहाबा था, जहाबा वो गया, जहाबा वो दोनों गए, जहाबू वो सब गए। और ये मुजक्कर के लिए जहाबता, जहाबत एक मुअन्नस गई, जहाबता दो मुअन्नस गई, जहाबना दो से ज्यादा मुअन्नस गई, ठीक है, दो से ज्यादा। जहाबता तू गया, तू यानी मुजक्कर। जहाब तुम दोनों गए। जहब तुम सब गए यानी दो से ज्यादा गए। जहबती, अब देखिए ये मुअन्नस के लिए तू गई। जहब तुमा, ठीक है, तुम दोनों मुअन्नस गई। ये दोनों जो जहब तुमा एक ही है, ये सियाक व सबाक से पता चलेगा ये किसके लिए। जहब तुन्ना, तुम सब मुअन्नस गई, ठीक है, दो से ज्यादा। जहब तू यानी मैं गया। इसी तरह और एक हम थे, यहाँ पर भी आपको मुतकल्लिम दो से ज्यादा हो सकते हैं। जहब तू, जहबना, ठीक है, जहबना, नून के अलिफ, नून के ऊपर अलिफ और ये जबर। जहबना, ठीक है, जलसना यानी हम सब बैठे, हम सब गए। तीनों हुरूफ में जबर की हरकत लगेगी। तो एग्जाम्पल मश्क, ये आप घर पे कर सकते हैं, मश्क या तमरीन, प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको मसदर बता दिया जा रहा है, आपको गर्दान करना है, गर्दान बनाना है फेल का। दाखिल होना, इसको कहते हैं दाल खा और लाम से बनता है। और पहला जो सीगा है वो मैं बना दे रहा हूँ, दखला यानी वो दाखिल हुआ, ठीक है, ही एंटर्ड, ठीक है। इसी तरह दो, बाहर निकलना, बाहर निकलना। ये खा, रा और जीम, ये तीन हरूफ है, बुनियादी हरूफ है, यानी रूट वर्ड्स है मजदर के। इससे बनेगा खराजा, यानी वो बाहर निकला, ठीक है। अब देखें, खोलना, खोलना, खोलना के लिए मजदर क्या है, फा, ता और हा। ये तीन हरूफ से खोलने का माना देगा अरबी जबान में, ठीक है। तो मजदर के ये तीन हरूफ है असासी या रूट वर्ड्स है, रूट लेटर्स है, ठीक है, रूट लेटर्स। तो जैसे ही मैं तीनों में अभी मैं बता दिया, मैं जितना भी मजदर बता रहा हूँ सब में, तीनों में यानी तीनों हरूफ में जबर की हरकत डालेगी। फतहा, फतहा, फतहा यानी खोलना, ठीक है। चौथा, चौथा क्या करना है, मिसाल के तौर पर, अल्लाह हमें इस काम को करने से बचा के रखे, जुल्म करना। जुल्म करना के लिए क्या होता है, जाद, ज्वाई, जाय, लाम, मीम, जो लाम मीम, ठीक है, जोई लाम मीम। ये होगा जलामा, जलामा यानी जुल्म करना, ठीक है। उसके बाद ये देखें, कत्ल करना। कत्ल करना कैसे आता है, काफ, ता, ला। इसका मतलब ये है कि कतला यानी उसने कत्ल किया,
ही किल्ड, ठीक है, या ही मर्डर्ड, जो भी, ठीक है। ये मैं एक एक सिगा बना दे रहा हूं ताकि आसानी हो आपको। और ये है मस्दर। मस्दर, मस्दर यानी काम का नाम। अब अरबी जबान में देखिए मस्दर के जो हरूफ है, हरूफ असासी यानी रूट लेटर्स, वो सिर्फ तीन है यहाँ पे। यहाँ कत्ल करना एक दो तीन चार पाँच छः सात, कोई इसकी तादाद मुहैया नहीं है, लेकिन ज्यादातर अरबी जबान में देखिए सिर्फ तीन है। दाखिल होना दाखला, बाहर निकलना खराजा, खोलना फातहा, ठीक है। जुल्म करना ज़ालम मीम, ठीक है, ज़ालमा, ज़ोइलाम मीम। अब आगे देखिए कत्ल करना ये भी हो गया। अब छठा मिसाल ले लें, कोई चीज अता करना, अता करना या देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर रिस्क देना, रज़ाक़ा, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा रज़ाक़ा, यानी उसने कोई चीज अता किया, ठीक है। अल्लाह ने रिस्क अता किया, उसने अता किया, अल्लाह ने अता किया, ठीक है। तो ये अल्लाह ने अता किया, अभी हम बयान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यानी फेल की बात को कर रहे हैं, सिर्फ फेल का मज्जर बना रहे हैं, ठीक है। यानी मज्जर को लेकर फेल बना रहे हैं। तो आपके जहन में ये बात आ रही है, यानी हम जब कहते हैं जहाबा, जहाबा, वो गया, तो कौन गया, आप ये सवाल कर सकते हैं कौन गया, ठीक है। ये बहुत ही तभी है। फेल, जब इंसान जब भी फेल की बात करता है तो दो बात आती है, एक फेल होता है और दूसरा फेल का करने वाला, जिसे हम कहते हैं फाइल, फेल का करने वाला। यहाँ हमने फाइल का जिक्र नहीं किया, कौन गया, ठीक है। या जिक्र किया है लेकिन फाइल का नाम नहीं लाया है, फाइल को अया नहीं किया, अंदर है, कहीं छुपा हुआ है फाइल, ठीक है। अब जब हम जहाबा कहते हैं तो जाहिर सी बात है, ये वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है, ठीक है। और गायब के लिए सीगा कौन सा होता है, हुआ। तो यहाँ हुआ जो है ये जहाबा के अंदर छुपा हुआ है, जहाबा के अंदर हुआ छुपा हुआ है। इसे हम अभी जाहिर नहीं किया हमने, लेकिन हम इसे नुमाया करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो अभी जब हम जहाबा कह रहे हैं तो इसका माना ले रहे हैं ही वेंट, वो गया, लेकिन हम बता रहे नहीं, उसका नाम नहीं बता रहे जाहिर तौर पर, ठीक है। वो आगे देकर हम देखेंगे, ठीक है। और एक मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर इबादत करना, अल्लाह की इबादत मुख्तस है सिर्फ अल्लाह की, ऐन बा दाल, ठीक है। तो आबादा, उसने इबादत किया, यानी उसने इबादत किया, ठीक है। ये वाहिद मुजक्कर के लिए गायब। अब आप किसी मुन्नस के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपको पता है, गर्दान इसकी करेंगे तो अबदत आएगी, अबदत, अबदत, उसने इबादत किया, और यहाँ उससे मुराद मुन्नस होगा, ठीक है। तो ये आप गर्दान बनाकर देख सकते हैं। आठ, आठवां खाना। खाना के लिए क्या होता है, अलिफ, काफ और लाम, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, ऐसे ही मिलाएंगे, अलिफ काफ लाम, और हरकत क्या देंगे, मैंने बोल दिया सब में जबर, अकला, उसने खाया, ठीक है। उसने खाया यानी ही एट, माजी का सिगा बना रहे हैं, अभी माजी से बहस हो रही है हमारी, ठीक है। अब सजदा करना, सजदा करना, सजदा करना के लिए क्या है, सीन है, जीम है, दाल है, ठीक है। ये मज्जर है तीन हुरूफ का। तो ये कैसे, इससे गर्दान में जब लाएंगे तो क्या होगा, सजदा, सजदा का माना क्या है, यानी उसने सजदा किया। ही इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्टेटेड, प्रोस्टेटेड, ठीक है। उसने सजदा किया। अब उससे मुराद ये मुजक्कर है, उसने सजदा किया। मुअन्नस के लिए कहना हुआ तो क्या करेंगे, आप गर्दान बनाए, आपको पता चलेगा सजदत, सजदत, यानी उस मुअन्नस ने सजदा किया। तो ये नौ आपके पास मिसालें हैं, ठीक है।
और इन मसदर को लेकर, इन मसादिर को लेकर, मसादिर मसदर की जमा है, ठीक है, इन मसादिर को लेकर आप प्रैक्टिस करें और गर्दान बनाएं, ताकि अच्छी तरीके से आपको फेल की गर्दान बनाना आ जाए। मजदर से कैसे माजी में गर्दान, मजदर जो है, मजदर मैंने यहाँ पे दे दिया है, जैसे मश्क करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स यहाँ है। दाखिल होना के लिए दखाला, बाहर निकलना खाराजा से, ये हुरूफ असासी है यानी रूट वर्ड्स है, रूट लेटर्स है। इन रूट लेटर्स को लेकर खाराजा हो जाएगा। ये खोलना, फातहा, ये रूट लेटर्स है, इन तीन रूट लेटर्स को लेकर मजदर बन जाता है अरबी जबान में। फतहा यानी उसने खोला, ठीक है वो। उसके बाद और भी है, ज़ुल्म करना, कत्ल करना, अता करना, सजदा करना, इबादत करना, ठीक है, और सब में ज़बर होगा, तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर होगा। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था अरबी ज़बान में कैसे हम फेल में जो है वो फेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फेल ही बनाया है ना, जुमले फेलिया बनाया है। जुमला फेलिया क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए, हमने जो फेल से ही शुरू किया है। ये जो है, ये छोटे छोटे सेगे हैं। जहाबा एक सेगा है, लेकिन असल में ये जुमला है। जहाबा यानी वो गया, ये पूरा बात मुकम्मल हो जा रही, ठीक है। अगर हम इसके आगे कुछ इस्म ला दें तो फिर वो जुमला नहीं रहेगा, जुमले इस्मिया हो जाएगा, जुमले फेलिया नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जहाबा यानी वो गया। वो गया के मतलब है ही वेंट। अब अगर ये क्या है, ये जुमले फेलिया है, क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है जहाबा। अगर हम इसके आगे हुआ लगकर आ जाए, यानी वो गया, हुआ जहाबा, जो मैंने बोल दिया कि हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, बाहर निकालूंगा। लेकिन अगर आप हुआ लेकर आए, ठीक है, तो फिर ये जुमले फेलिया नहीं रहा, जुमले इस्मिया हो गया। क्योंकि हुआ जो है ये एक इस्म है। ऐसा इस्म है, इस्म जमायर जो है, जमायर तो अस्मा है, आपने पढ़ लिया था, ये जमीर है। हाँ, आज का दर्स इंशाल्लाह आपको मुफीद होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।